इसके चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। सदस्यता अभियान द्वारा पार्टी को और मजबूती देने के लिए सोमवार को आप नेता संजय सिंह कानपुर पहुंचे। आप नेता एवं सांसद संजय सिंह से तमाम मुद्दों पर बातचीत की हमारे के न्यूज संवाददाता सुनील गुप्ता ने। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं कि 2022 में जो यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं उनको लिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुद्दा है महंगी बिजली का, महंगी शिक्षा का, महंगी चिकित्सा का। उत्तर प्रदेश में मुद्दा है अपराधीकरण का, बढ़ती हुई बेरोजगारी का। भर्तियां निकली और नौकरी नहीं मिली, लोगों के सिलेक्शन भी हो गए, आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। मांगते हैं तो लाठियां मिलती हैं। तो जो हाथरस कांड हो गया, बलिया का कांड हो गया या कानपुर का बिकरू कांड हो गया, ये तमाम ऐसे मुद्दे, या एक व्यापारी की हत्या कराने का मामला है। आप सोच सकते हैं ये ऐसा प्रदेश है, अद्भुत प्रदेश है, जहाँ पर आदित्यनाथ जी के राज में हम लोग अब तक सुनते आए कि डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, यहाँ एसएसपी पाटीदार फरार है। एक व्यापारी की हत्या करा के वो एसएसपी फरार है, अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रही है हमारी सरकार। ये हालत है। अभी जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से महिला का चीरहरण किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, बोलियां लग रही जिला पंचायत सदस्यों की, और उस पर प्रधानमंत्री जी शुभकामनाएं देते हैं। मतलब लोकतंत्र की हत्या पे देश के प्रधानमंत्री शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या पे प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके जब मेंबर नहीं थे तो 67 सीटें कैसे जीत गए आप? 3100 सीटों पे आप लड़े, आप कुल 650 सीटों पे जीते। आपके पास तो मेंबर ही नहीं थे, तो अध्यक्ष कैसे जीत गए आप? तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव डायरेक्ट हुआ, वहां बीजेपी बुरी तरीके से हारी। और जैसे ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिसमें सदस्य वोट करते हैं, हुआ, उसमें आप देख रहे हैं धनबल बाहुबल का प्रयोग करके और जीत गए। पत्रकार को सीडीओ गुंडों की तरह मार रहा है, बताइए। ऐसा तो कभी दृश्य हम लोगों ने देखा ही नहीं। गुंडों की तरह दौड़ा के मार रहा है। तो क्या ये मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आप राम को नहीं मानते हैं, उनके प्रति आपकी आस्था नहीं है। राम को वो लोग नहीं मानते जो चंदा चोरी करते हैं, जो 2 का 18 बनाते हैं। आज की तारीख में यूपी में कहीं भी चले जाइए तो आप किसी से पूछिए चंदा चोरी, तो आदमी कहेगा हाँ वही 2 का 18 बनाने वाले लोग। एक जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में खरीदी गई प्रभु श्री राम के नाम पे, और वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और भाजपाइयों से पूछिए कुछ सवाल तो कहते हैं हमारे नेता तो सुल्तान अंसारी हैं। आरएसएस वालों से पूछिए तो कहते हैं हमारे नेता सुल्तान अंसारी हैं। आज ये हालत हो गई है बीजेपी और आरएसएस की कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पीछे खड़े होकर इनको अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। 20 लाख रुपए की जमीन मेयर का भांजा खरीदता है आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी से। उनका बयान है, उनका साहब हमने तो ये सोचा कि ये प्रभु श्री राम के लिए मंदिर के लिए जमीन जा रही है, तो उन्होंने 20 लाख रुपए में दे दिया। वही जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बिक रही है। यानी जो मालियत से कम में दूसरे लोगों को मिल जाती है, वो जमीन ट्रस्ट को मालियत से कई गुना ज्यादा दामों में मिल रही है। और एक नहीं, अनेक जमीनों का उदाहरण मैंने दिया। तो ये खुला भ्रष्टाचार है। राम को वो लोग नहीं मानते जो राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं। राम को वो लोग नहीं मानते जो 1.5 साल में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना पाए। राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, और 1.5 साल तक जो अब तक रोक लगी है उसमें, उसके लिए पूरी की पूरी भाजपा को देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ट्रस्ट वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। चंदा चोरों को जेल में भेजिए। जनसंख्या कानून को लेकर के कितना आप सही मानते हैं? देखिए, जनसंख्या कानून का पूरा ड्राफ्ट आने दीजिए पहली। और दूसरी चीज़ ये है कि जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं।
जनसंख्या वृद्धि से कोई इनकार नहीं है कि एक बड़ा मुद्दा है। पहले तो ड्राफ्ट आ जाए, वो हम लोग देख लें। जो कुछ बातें अब तक निकल के सामने आ रहे हैं उसमें एक चीज़ पर मुझे घोर आपत्ति है। इस ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ है, जो कहीं पे मैंने पढ़ा, कि साहब लोकल बॉडी के इलेक्शन में जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी प्रधान का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बीडीसी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ब्लॉक प्रमुख का नहीं लड़ सकता, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं लड़ सकता, सभासद, मेयर और चेयरमैन का नहीं लड़ सकता, लेकिन विधायक और सांसद लड़ सकता है। तो आदर्श तो ऊपर से स्थापित होंगे ना। आप कानून बनाइए और उस कानून में सख्ती से लिखिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये दोहरा मापदंड क्यों है? माने ग्राम प्रधान तो नहीं बन सकता जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा कर लेगा, लेकिन विधायक बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो इस पर मुझे घोर आपत्ति है। और बाकी चीजें जो ड्राफ्ट की आएंगी उसको देख के हम लोग अपनी बात रखेंगे। जनसंख्या, देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, लेकिन उसको आप किस ढंग से टैकल कर रहे हैं, क्या सामने लेकर आ रहे हैं, वो देखना होगा। जो 2022 का चुनाव है उस पर जो सपा का कुछ कहना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं गठबंधन के लिए, क्या लगता है अगर कुछ ऐसा होगा तो क्या गठबंधन किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभाओं का प्रदेश है। यहाँ भाजपा को भी चुनाव में गठबंधन करना पड़ता है, सपा को भी करना पड़ता है, बीएसपी को भी करना पड़ता है, कांग्रेस को भी सारी पार्टियों को करना पड़ता है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब यह है कि हमारा गठबंधन को लेकर अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर भविष्य में कोई बातचीत होती है या गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो महंगाई को लेकर के तमाम सारे लोग आए दिन विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया, ऐसा कुछ सामने नहीं आया क्या? देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए सरकार की नीतियां और सरकार की योजनाएं पूरी तरह से जिम्मेदार है। जनता क्या करेगी, कितना सड़कों पे निकलेगी, किस किस चीज के लिए आंदोलन करेगी? नोटबंदी के लिए करेगी, कोरोना के लिए करेगी, गैस के लिए करेगी, सरसों के तेल के लिए करेगी, पेट्रोल के लिए करेगी, डीजल के लिए करेगी, सब्जी के लिए करेगी, चीनी, कितने कितने चीजों के लिए आंदोलन करेगी। इस सरकार ने तो हर इंसान की वो हालत बना दी है कि इससे लड़ने के लिए तो रोज सड़क पर ही बैठा रहा है व्यक्ति। आज व्यापार, रोजगार, सब चीज चौपट हो गया लोगों का। तो आदमी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन वो महसूस कर रहा है महंगाई की मार को। वो महसूस कर रहा है कि किस तरीके से उससे सरसों का तेल से लेके पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ों के दाम आज आसमान छू रहे हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी से अगर वो उनसे संपर्क करती है गठबंधन को लेकर पे तो उस पर विचार करेगी। फिलहाल अभी कोई भी गठबंधन का विचार नहीं है। कानपुर से कैमरा पर्सन सुरेंद्र का साथ सुनील गुप्ता के, न्यू दिल्ली।